Hi guys, am I audible? Good evening everybody. I hope you are all doing good. Please let me know in the comments if you can hear me. Just let me know yes or no if I'm audible and we can start. For your information, आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स. 2 दिन हमने सिनोनिम्स किए, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए. सिनोनिम्स मतलब जिनका मीनिंग सेम होता है. एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे हॉट एंड कोल्ड या फिर स्मॉल एंड बिग. ठीक है, ये होते हैं आपके एंटोनिम्स. नाउ ओके ग्रेट, आई एम ऑडिबल, परफेक्ट. चलो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ओमकार, नो प्रॉब्लम. आप सिनोनिम्स के 2 लेक्चर देख सकते हो, आपको आपके AKCA ऐप पे मिल जाएगा. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू मेंशन कि आज सैटरडे है. अगले सैटरडे को टेस्ट होने वाला है आप लोगों का ऑन द टॉपिक ऑफ सिनोनिम्स. तो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, सो यू हैव ऑलमोस्ट पूरा 1 हफ्ता प्रेपरेशन के लिए. अच्छे से प्रिपेयर करना. जो नोट्स 50 क्वेश्चंस वाले नोट्स है उनके साथ साथ एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे, उनको भी प्रिपेयर करना. कहीं पे भी स्टडी करते वक्त आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो यू कैन टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर ऑफ AKCA एकेडमी. आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा. ओके, बट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. सैटरडे को 100% आपका टेस्ट होने वाला है. ठीक है, अब भी क्लियर कर देती हूँ वापस से. आई डोंट वांट टू हियर कि मैम आपने बताया नहीं था. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. हाय विद्या, हाउ आर यू? ओके, क्वेश्चन नंबर 1. The owner was candid about the things that went wrong as well as the successes. Now every word जहाँ पे bold किया हुआ है उस word का हमको opposite word ढूंढ के निकालना है. अभी candid का मतलब क्या होता है? Natural. वेरी मच मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैंडिड फोटोज लेना, मतलब नेचुरल फोटोज लेना, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे हमको कैंडिड ये वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग निकाल के ढूंढना है. तो अभी फर्स्ट ऑप्शन इज अनरिजर्व्ड, सेकंड इज इम्प्रॉम्प्टू, C इज सीक्रेटिव एंड D इज फोर्थराइट. अभी यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? अनरिजर्व्ड का मतलब एक ऐसा इंसान जो शांत नहीं बैठता है, सब लोगों से बात करता है. इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत, जैसे कि मैंने बोला कि चलो हम लोग खाने को रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं, सब लोग उठ के बाहर निकल गए, इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन हो गया. सीक्रेटिव मतलब सब कुछ सीक्रेटली करना, है ना. और फोर्थराइट मतलब डायरेक्टली करना, बताकर करना. ओके, सो यहाँ पे आपका राइट ऑपोजिट वर्ड क्या है? फोर्थराइट. यहाँ पे योर ऑपोजिट वर्ड इज फोर्थराइट. हाय श्लोक, आई एम गुड, हाउ आर यू? जस्ट लेट मी नो वंस अगेन इफ आई एम ऑडिबल एंड आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. वापस से क्लियर कर रही हूं, हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं पढ़ रहे. ओके, सिनोनिम्स नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओ हैंग ऑन, राइट, हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सीक्रेटिव. योर आंसर इज गोइंग टू बी सीक्रेटिव. व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग? हाँ, ओके, बिकॉज कैंडिड का मतलब है नेचुरल, जो कि रियली हम करते हैं विदाउट एनी फेकनेस इन आवर हार्ट. एंड सीक्रेट मतलब सम काइंड ऑफ प्रायर प्लानिंग जो हम कैंडिडली नहीं बताते. ओके, तो ऑपोजिट वर्ड्स है, ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज they need to be especially careful with young people who appear particularly vulnerable. Vulnerable मतलब ऐसा इंसान जो किसी से भी कुछ भी शेयर कर देगा, जो देखेगा नहीं कि हमको इस इंसान पे ऊपर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. They don't have that kind of judgment. उनको ऐसा लगता है कि everybody is very nice, हम लोग किसी के भी साथ भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं. तो vulnerable का मतलब है somebody who is very exposed, है ना. somebody who is very exposed and they trust all
पीपल और उनके साथ वो सारी चीजें शेयर कर देते हैं। अभी यहाँ पे इसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा? वल्नरेबल का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे आएगा रेजिलियंट। एक ऐसा इंसान जिसको पता है सही और गलत के बीच में फर्क क्या है, उसको पता है कि किस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है और कौन इंसान हमारे लिए बुरा है। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, at any rate this hypothesis suggests an explanation of many hitherto inexplicable facts. Now inexplicable is the word जो highlight किया है। inexplicable का मतलब होता है confusing, ठीक है। inexplicable, oh god, okay, inexplicable का मतलब होता है confusing। sometimes मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो confusing मतलब समथिंग, ऐसे फैक्ट्स वो हाइपोथेसिस में मेंशन किए हुए हैं जो समझने को काफी डिफिकल्ट है। अभी इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? जो समझने को काफी इजी है, समझने को काफी इजी है मतलब कंसीवेबल। कंसीवेबल मतलब समथिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, विच इज द सेम एज द वर्ड जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। I found it hard to drink the insipid coffee. insipid कॉफी मतलब टेस्टलेस कॉफी। कॉफी कैसी है? बकवास, घटिया, टेस्टलेस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है। ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स टेस्टी, वेरी इजी। यू वॉन्ट मी टू बी स्लो। मैम स्लो मोड का टाइम थोड़ा ज्यादा है, डाउट पूछ नहीं पाएंगे जल्दी से। It's okay, you can ask the doubts in the comment box and I'll keep checking the comment box and I can answer your doubts. But let me know if you want me to lower my speed, I will work on that. Fifth one, Pallavi criticized the draconian measures taken by the government to stiff free speech. अभी draconian का मतलब क्या होता है? हार्श, बहुत ज्यादा हार्श। कभी कभी देखो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेके आता है जो बहुत हार्श है, जैसे टैक्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स है काफी डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने के लिए। बीच में देखो कुछ मीम वायरल हुआ था पॉपकॉर्न के रिगार्डिंग, क्योंकि पॉपकॉर्न के ऊपर बहुत सारा जीएसटी लगाया हुआ था। तो समटाइम्स गवर्नमेंट टेक्स वेरी हार्श एंड एक्सट्रीम मेजर्स फॉर सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पे ड्रेकोनियन का मतलब है हार्श। तो अभी हमको हार्श का ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? माइल्ड। माइल्ड मतलब जो बहुत इजी है फॉलो करने को। ओके, आपको एडवाइस चाहिए मुझसे, फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है और वो कबीर सिंह बनने वाला है। ओ गॉड, जस्ट टेल हिम कि कुछ भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में आए तो डील विट इट इन अ हेल्दी वे, रादर देन ऐसी चीजों का सहारा लेना जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। टेक हेल्प ऑफ थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू। ओके, मे बी टॉक टू गुड फ्रेंड्स, मे बी आई डोंट नो डू एक्सरसाइज सो दैट वो पूरा इमोशंस बाहर निकल जाए, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जस्ट डोंट एट ऑल रिजॉर्ट टू एनी अनहेल्दी वे टू लेट योर एंगर आउट, या एंगर या दुख दर्द पीड़ा जो भी तुमको हो रहा है। somebody saying फर्स्ट वाला रिपीट करो। साइली, ओके, फर्स्ट वाला रिपीट करना है आपको। अभी कैंडिड का मतलब होता है समथिंग विच इज डन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। तो अभी समथिंग विच इज नॉट डन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, जो समथिंग जो बहुत प्लान्ड है वो क्या होगा? सीक्रेटिव। हम यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? कैंडिड फोटो। एक कैंडिड फोटो कैसा होता है? जो नेचुरली हम लेते हैं विदाउट गिविंग एनी पोज, है ना। और एक सीक्रेटिव फोटो कैसा होगा? जो आई डोंट नो, किसी के सामने हम लेंगे नहीं, या फिर समथिंग विच इज वेरी प्री प्लान्ड, या किसी को समझ में ना आए ऐसा फोटो लेना। तो कैंडिड एंड सीक्रेटिव। सेकेंड वन में वल्नरेबल मतलब समवन जो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेता है, उसको सही गलत का फर्क नहीं पता है। उसका ऑपोजिट वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट इज अ पर्सन जिसको समझ है सही और गलत के बीच में, ही नोज हाउ टू डील विथ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, और कंफ्यूजिंग का ऑपोजिट वर्ड है कंसीवेबल। कंसीवेबल मतलब जो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब जिसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, एकदम बकवास है, और उसका ऑपोजिट वर्ड है टेस्टी।
नेक्स्ट इज ड्रेकोनियन. ड्रेकोनियन का मतलब हार्श. ओके, और हार्श का ऑपोजिट वर्ड है माइल्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज question number 6 is these results are good but we cannot afford to be complacent. अभी complacent का मतलब क्या होता है? satisfied हो जाना, जल्दी satisfied हो जाना. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा चीज करके भी satisfied हो जाता है. The results are good but they can be better. ओके, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज आप जो काम कर रहे हो वो काफी अच्छा है बट हमको और बेटर चाहिए और हमको इसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए. तो हमको इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. तो वो क्या होगा? कंटेंट तो नहीं, सेटिस्फाइड भी नहीं, स्मग भी नहीं. यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? यू गाइज गेस. डिसकंटेंट, कंटेंट, सेटिस्फाइड, स्मग, इन तीनों में से राइट आंसर क्या हो सकता है? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. The right answer is of course discontent. Discontent मतलब कोई ऐसा इंसान जो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखनी है उसके लाइफ में. ओके. 7th one, a spacious argument is not simply a false one but one that has the ring of truth. अभी नाउ ये क्या है? ये एक टाइप का प्रोवर्ब है. A spacious argument is not just simply a false one but one that has a ring of truth. Spacious का मतलब क्या होता है? Something जो हमको ऊपर से सच लगता है बट जो रियलिटी में झूठ होता है. मतलब यहाँ पे क्या बोला है? इट हैज अ रिंग ऑफ ट्रूथ. रिंग ऑफ ट्रूथ मतलब सुनने के बाद लगता है कि यार हाँ सच हो सकता है, बट जब रियलिटी में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं ये पूरा का पूरा झूठ है. उसको बोलते हैं स्पेशियस. ठीक है. ऐसी आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी तुम बात कर रहे हो, जैसे कोर्ट में रहते हो तो आर्ग्यूमेंट रहता है दोनों एडवोकेट्स के बीच में. इट इज एन आर्ग्यूमेंट टू विन द केस. नाउ ये एक ऐसी आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर से सच लगती है बट रियलिटी में झूठ है. तो उसका ऑपोजिट वर्ड हमको ढूंढ के निकालना है. डिसीटफुल, फेलाशियस, क्रेडिबल, डिसेप्टिव. Now this is a very easy question. Let's see if you can answer. चलो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन योर आंसर्स. करेक्ट, वेरी गुड. इसका आंसर है क्रेडिबल. क्रेडिबल मतलब पूरा का पूरा ट्रूथफुल, कि जो भी है पूरा छानबीन करके आपने जो भी बोला है वो सच में सच है. यहाँ पे इसमें कुछ भी झूठ का कुछ भी एरिया यहाँ पे नहीं है. वेरी गुड. किसने दिया था आंसर? डेविल भाई. ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. The new mass transit system may obviate the need for the use of personal cars. अभी यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट दोनों का मीनिंग सेम है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना. तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया हुआ है जिसमें मास मतलब जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए बहुत सारे रास्ते उन्होंने ओपन कर दिए. तो इसके वजह से पर्सनल कार्स यूज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा गवर्नमेंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो मेनी पीपल विल ट्राई एंड यूज दैट फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन कार. क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल में पैसे जाने के अलावा हम क्या करेंगे? वो फैसिलिटी का यूज करेंगे. तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑपोजिट निकालना है हमको ऑब्विएट का. ऑब्विएट का मीनिंग क्या है? उसको छोड़ देना. क्योंकि हमको एक और बेटर ऑप्शन मिला है तो हम वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे. ओके, वी विल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दैट एरिया. नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? द ऑप्शंस आर प्रिवेंट, फोरस्टॉल, प्रिक्लूड, बोल्स्टर. अभी प्रिवेंट मतलब किसी चीज को रुकाना, फोरस्टॉल का मतलब होता है वापस से समथिंग आप कुछ ऐसा करो कि वो चीज बंद हो जाए. प्रिक्लूड का मतलब है वापस से सेम थिंग कि आप किसी चीज को रुका दो. और बोल्स्टर का मतलब है किसी को सपोर्ट करो या किसी चीज को हेल्प करो, किसी चीज को आप सहारा दो या मे बी एनकरेज करो. आई कुड से एनकरेज और सपोर्ट. तो ऑब्विएट का मतलब रुकाना है, रुकाने का ऑपोजिट क्या है? एनकरेज करना, सपोर्ट करना. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोल्स्टर. ओके. प्रीक्लूड का मतलब बताऊं मैं? प्रीक्लूड का मतलब होता है किसी को रोको उस चीज से करने को. ओके,
somebody is asking me the meaning of स्मग. स्मग मतलब ओवरली सेटिस्फाइड, मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद को बहुत होशियार समझता है. रियलिटी में वो उतना होशियार होता भी नहीं है, बट वो ऐसे दिखाता है सबके सामने बड़ी बड़ी फेंकना और ऐसे खुद को दिखाना कि मैं सबसे ज्यादा अलग हूँ, सबसे ज्यादा होशियार हूँ, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. उसको बोलते हैं स्मग. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. Some words fall into disuse. Disuse मतलब उसका यूज बंद हो जाना. As technology makes objects obsolete. Obsolete का मतलब भी वापस से क्या, तुम उस चीज को यूज करना बंद कर दो. जैसे एकदम बेस्ट एग्जांपल में अगर देने जाओ तो बहुत कम लोग हैं जो बटन वाले फोन यूज करते हैं, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है, वो ऑब्सोलीट हो गई है. अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है टच स्क्रीन वाली. अभी आप देखोगे तो बहुत सारे लैपटॉप्स भी है, वो भी स्क्रीन टच स्क्रीन जो भी आप बोलते हो वैसे टेक्नोलॉजी के यूज में आ गए हैं. क्यों? क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, डिसयूज हो गई है, आउटडेटेड हो गई है. तो अभी डिसयूज का हमको क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. डिसयूज इज अ वेरी सिंपल वर्ड जिसका मीनिंग आप सब समझ जाओगे. अभी इसको हमको क्या करना है, इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. चलो, दिस इज अ वेरी इजी वन. यू गाइज टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. बहुत इजी है, very easy. The answer is prevalent. Okay, prevalent मतलब अभी भी यूज में है, अभी भी यूज में है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, इफ यू आर एन आईफोन यूजर, वो लोग क्या करते हैं, कुछ फोन्स जो है जो 2-3 साल पुराने हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ताकि लोगों को जानबूझ के नया आईफोन खरीदना ही पड़े क्योंकि पुराना वाला डिसकंटिन्यू हो गया है. तो वैसे ही डिसकंटिन्यू, डिस्कार्ड, अनफैशनेबल, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, ऑब्लिटरेटेड, इसका मतलब क्या, ये यूज में नहीं है. और प्रिवेलेंट का मतलब इट इज इन यूज. तो यहाँ पे वापस से बोल रही हूँ, हम ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. ऐसा बहुत बार होता है एग्जाम्स में भी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. स्टूडेंट्स डोंट पे अटेंशन टू द हेडिंग कि सिनोनिम ढूंढना है या एंटोनिम ढूंढना है, और सिनोनिम के जगह पे एंटोनिम ढूंढ लेते हैं और एंटोनिम के जगह पे सिनोनिम ढूंढ लेते हैं. और ये क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शंस में वो लोग जानबूझ के सेम मीनिंग वाले भी वर्ड देते हैं और ऑपोजिट वाले भी देते हैं, टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स एंड टू चेक कि ये लोग कितना ध्यान देते हैं. तो somebody like me also gets confused. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं खुद कंफ्यूज हो गई. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि एंटोनिम्स है और मैंने आदत थी 2 दिनों की, इसलिए मैंने सिनोनिम ढूंढ के निकाला. तो ये बहुत नेचुरल है होना. ओके, हमको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है हर एक क्वेश्चन को, और हमारा पेपर हमको चेक करना है. छोटे छोटे चीजों की वजह से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं और वो हमको अच्छे से यहाँ पे अटेंशन देना है उसको. क्वेश्चन नंबर 10, Their arrival defiled the atmosphere. Defiled का मतलब गंदा कर देना. जैसे देखो कुछ कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, वो आते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है या पूरे घर वालों का मूड खराब हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो डिफाइल कर देते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरमेंट को खराब कर देते हैं. एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर मतलब माहौल. तो अभी डिफाइल का हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है, मतलब एकदम इजी, प्योरिफाइड. डिफाइल मतलब गंदा करना, प्योरीफाई मतलब अच्छा करना. एकदम इजी वर्ड है. ओके, 8 नहीं समझा है, वापस से समझाओ साइली. ओके, 8th one में हमारा वर्ड है ऑब्विएट. ऑब्विएट का मतलब टू स्टॉप समवन. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, गवर्नमेंट ने ये जो सेंटेंस है इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्पेशल टाइप का मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओपन किया है, जिसके वजह से सारे लोग पर्सनल कार्स यूज करना बंद कर रहे हैं. बंद करना मतलब ऑब्विएट हो गए हैं, वो पर्सनल कार्स यूज नहीं कर रहे. तो अभी बंद करना, इसका ऑपोजिट वर्ड हमको ढूंढना है और उसका ऑपोजिट वर्ड है बोल्स्टर. बोल्स्टर का मतलब वो चीज को सपोर्ट करना या वो चीज को चालू करना, वो चीज को एनकरेज करना. तो ऑब्विएट का ऑपोजिट वर्ड है बोल्स्टर. जो बाकी के तीनों वर्ड्स है प्रिवेंट, फोरस्टॉल एंड प्रीक्लूड, ये तीनों का मतलब भी बंद करना है या रुकाना है. ठीक है, तो ये ऑपोजिट वर्ड है बोल्स्टर. होपफुली आपको समझ गया होगा. नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. Okay, let's move on. Question number 11.
दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेन्ड इम्पेनिटेंट थ्रू आउट। अभी इम्पेनिटेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी अनअशेम्ड। अभी इफ यू गाइज वॉच न्यूज या फिर न्यूज नहीं, फिर भी आप अगर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो रिसेंट में आपने एक न्यूज देखा होगा, कोई वडोदरा में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक पर्सन है जिसने ड्रिंक करके ड्राइव किया है और उनके वजह से एक लेडी की डेथ हो गई है और 4 to 5 पीपल जो है उनको बहुत सारी इंजरीज हुई है। और अगर उस इंसान का आप इंटरव्यू देखोगे तो उस इंसान का बिहेवियर देख के लगता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ही इज अनअशेम्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ही इज इम्पेनिटेंट। तो इम्पेनिटेंट मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं, उनकी एक्शंस ने लोगों को कितना दुख दिया है, उनके एक्शंस की वजह से कितना नुकसान हुआ है, दे डोंट केयर, दे हैव नो शेम। तो हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है। ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, आपको क्या लगता है? बहुत इजी है, अनअशेम्ड, हॉट हेडेड, नॉट गिल्टी। ये तीनों ऑप्शंस का मीनिंग सेम ही है, ये तीनों सिनोनिम्स है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। रिपेंटेंट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट मतलब जिसको कोई गिल्ट नहीं है, रिपेंटेंट मतलब जिसको गिल्ट है, जिसको पछतावा है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है ताकि वो जो बुरे कर्म है उसको बैलेंस कर सके। ओके ओके अभिजीत, आपके पर्सनल मीनिंग्स वाले नोट यू विल गेट बाय टुमारो। 101% टुमारो तक आपको मिल जाएंगे। Question number 12. He plunged into the turbid waters of the stream. He plunged into the turbid waters of the stream. Turbid का मतलब होता है एकदम मड़ी, जिसमें बहुत सारा मिट्टी है, बहुत काला काला पानी है, उसको बोलते हैं turbid. अभी turbid का ऑपोजिट क्या होगा? What do you think? turbid का ऑपोजिट क्या होगा? वेरी इजी, बट इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि क्लियर भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? What could be the answers? अब मैं वापस से बता रही हूँ, टर्बिड का मतलब होता है मड़ी। तो मड़ी का ऑपोजिट क्या होगा? क्लीन होगा या फ्रेश होगा? What do you think? लॉजिक लगाओ, अपना लॉजिक यूज करो और मुझे आंसर बताओ। We are talking about question number 12. It's very easy. The answer is also very easy. सिर्फ आपको आपका कॉमन सेंस लगाना है और आंसर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज क्लियर, स्मार्ट। प्लीज डिक्रीज चैट टाइम लिमिट, नॉट एबल टू गिव आंसर और आस्क डाउट। ओके, निर्मिति इज आस्किंग कि मैम कैसे पता चलेगा एंटोनिम्स है या सिनोनिम्स है? एकदम इजी, ऊपर लिखा रहता है कि प्लीज इसका एंटोनिम ढूंढ के निकालो या प्लीज इसका सिनोनिम ढूंढ के निकालो। ऊपर लिखा हुआ रहता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्टिंग में ही दे देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 एंटोनिम्स है। तो क्या होता है, 1 2 को याद रहता है, 3rd को भूल जाते हैं कि अरे एंटोनिम्स ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 आर सिनोनिम्स। तो वो आपको याद रखना है कि ये 5 क्वेश्चंस जो है ये सिनोनिम से रिलेटेड है। तो यू डोंट वरी एट ऑल, आपको पहले से ही क्वेश्चन में क्लैरिफाई, एकदम क्लैरिटी देते वो लोग कि इसमें एंटोनिम्स ढूंढना है या सिनोनिम्स ढूंढना है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, रीड करना है थॉरली। ओके, Kushal is saying, ma'am, please explain 10th and 11th question again. 10th and 11th question again. 10th question very easy. 10th question में हमारा वर्ड है डिफाइल्ड। डिफाइल्ड का मतलब गंदा, ओके और गंदे का ऑपोजिट वर्ड क्या है? प्योर। मतलब जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा पानी जिसमें बहुत कचरा भरा हुआ है वो हम नहीं पिएंगे, है ना। हम कौन सा पानी पिएंगे? प्योरिफाइड वाटर। वी विल नॉट ड्रिंक डिफाइल्ड वाटर बिकॉज इट इज बैड, इट इज वेरी डर्टी, इट इज नॉट क्लीन। सो डिफाइल्ड का मतलब है नॉट क्लीन और उसका ऑपोजिट वर्ड होगा प्योरिफाइड, क्योंकि प्योरिफाइड का मीनिंग होता है क्लीन। नेक्स्ट वन आपको समझाना है 11th वन। 11th वन में इम्पेनिटेंट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके मन में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और रिपेंटेंट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके मन में पछतावा है, ओके रिग्रेट है उनके मन में।
डिड यू अंडरस्टैंड? लेट मी नो येस और नो. लेट मी नो आपको वापस से एक्सप्लेन करना है या नहीं. ओके हाँ. 13th वन, वी वेनरेट एजेड प्रिस्ट्स एंड मार्टियर्स. अभी प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी और मार्टियर्स का मतलब जो लोग वॉर में शहीद होते हैं. फिर चाहे वो मतलब वर्ल्ड वॉर हो या फिर हमारा जो आर्मी नेवी वाला वॉर होता है जिसमें सोल्जर्स शहीद होते हैं. तो मार्टियर्स का मतलब शहीद और प्रीस्ट का मतलब पुजारी. तो जो पुजारी है, पुजारी लोग हैं, बहुत सालों से भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं और शहीद लोग है, उन लोगों को हम वेनरेट करते हैं. वेनरेट का मतलब क्या? हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको बहुत ऑनर करते हैं, हम उनको रेवेयर करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं या वो हमारी कंट्री के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे इंसान है. तो अभी हमको वेनरेट का ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. अभी ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो रिस्पेक्ट, रेवेर एंड ऑनर, ये तीनों वर्ड जो है ये सिनोनिम्स है वेनरेट के, और हमको ढूंढना है एंटोनिम. तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, स्पर्न. स्पर्न का मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी रिस्पेक्ट, हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्न. ठीक है. 13th वन, गुड गुड आंसर्स, वेरी गुड. प्रतिभा, आदित्य, करेक्ट, वेरी गुड. क्वीन, यू आर ऑल्सो गिवन द राइट आंसर. प्रतीक्षा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. 14th वन, प्रूडेंस एंड सैक्रिफाइस हेल्प अस इन मीटिंग द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए कौन सी क्वालिटीज अच्छी है? प्रूडेंस एंड सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस का मतलब हम सब जानते हैं. प्रूडेंस का मतलब है अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, किसी चीज के बारे में हमेशा सतर्क रहना, उसको बोलते हैं प्रूडेंस. अभी प्रूडेंस का ऑपोजिट वर्ड मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है. समवन हु इज वेरी केयरलेस, समवन हु डजंट पे अटेंशन, समवन हु डजंट केयर. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है रेकलेस, क्योंकि रेकलेस मतलब ऐसा इंसान जिसको परवाह नहीं है किसी भी चीज के बारे में, वो ध्यान नहीं देता है, वो चीजों के तरफ वो अलर्ट नहीं रहता है. और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉशियस इनफ. वो सतर्क नहीं है अपनी लाइफ में. स्पर्न कर दिया. इट्स ओके, you'll find someone. 15th one, ostentation in wealth and living styles can sometimes turn vulgar. vulgar का मतलब क्या होता है? something which is very bad, something जो मॉडेस्ट नहीं है, जो यूजुअल टेस्ट के हिसाब से नहीं है, उसको वल्गर बोलते हैं. अभी ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या है? वी कैन से डिस्प्ले, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसका डिस्प्ले वेल्थ मतलब पैसा, जायदाद, दौलत और लिविंग स्टाइल्स पे है, तो कभी कभी वो लोग क्या वल्गर टर्न हो जाते हैं क्योंकि उनको घमंड आ जाता है, या यू नो दे थिंक दैट उनके पास सारी दुनिया में लगने वाली सारी चीजें हैं. तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमको ढूंढना है. ऑस्टेंटेशन इन वेल्थ मतलब एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ शो ऑफ, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ शो ऑफ मनी, एंड उनके पास जो भी महंगी महंगी चीजें हैं. एक्सट्रीम शो ऑफ का मतलब ही क्या? डिस्प्ले करना चीजों को. जैसे आप देखोगे कुछ कुछ लोग रहते हैं उनके घर में ही चारों जगह पे बहुत सारी चीजें रखी हुई रहती है दिखाने को कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है ना. इट्स नॉट बैड, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबको अपनी अपनी पसंद है, बट उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशन. अभी इसका ऑपोजिट वर्ड हमको ढूंढ के निकालना है, वो है मॉडेस्टी. मॉडेस्टी मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत सिंपल है. मतलब जैसे आप देखोगे मार्क जकरबर्ग को आपने देखा होगा. मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक. वो हमेशा एक सिंपल सा टी शर्ट पहनते हैं. इवन दो ही हैज सो मच मनी, इतना पैसा होने के बाद भी सिंपल सा टी शर्ट पहनते. ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन. वो अपने वेल्थ का शो ऑफ नहीं करते, डिस्प्ले नहीं करते, ऑस्टेंटेशन नहीं करते. Now let's move on to question number 16. अभी देखो, आप लोग देखोगे तो 16 से लेकर 50 यहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स है, आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. तो ऐसे ही आपको आपके एग्जाम में दिया रहेगा कि इतने इतने क्वेश्चंस है, उसके ऑपोजिट वर्ड ढूंढो या उसके सिनोनिम्स ढूंढो. सो यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, रीड द क्वेश्चन अच्छे से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है. ठीक है. बॉइस्टरस.
Yes, Vidya, for English lecture you will have a holiday on Sunday. I'll repeat it again. For this week the rules are different क्योंकि हमने literally Thursday को start किया, तो ये week तो हम test नहीं ले सकते, इसलिए Thursday, Friday, Saturday हमारे sessions है. Next week से Monday to Friday you will have sessions. Saturday को you will have your test and Sunday को you will have your holiday. Saturday को कौन से topic पे test होगी? Synonyms, जो मैंने already mention किया है. आप लोगों के पास 1 week है to prepare for your test. Okay? बॉइस्टरस. नाउ बॉइस्टरस का मतलब समथिंग जो बहुत जिसमें बहुत जोश है, बट जोश मतलब नॉर्मल टाइप का जोश नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जोश, बहुत ज्यादा नॉइजी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ उनके पास एनर्जी है. तो अभी इसका हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. ऑपोजिट वर्ड इसका क्या होगा? सीरीन, क्योंकि सीरीन का मतलब वेरी काम, पीसफुल, क्वाइट, और बॉइस्टरस का मतलब क्या? एकदम ही आवाज करना, नॉइजी नॉइजी, एकदम जोश दिखाना. तो ऑपोजिट वर्ड क्या है? सीरीन. ठीक है. रिप्रिमांड. रिप्रिमांड का मतलब चिल्लाना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला देना, या फिर उनको वार्निंग देना, कोई टाइप का वार्निंग देना कि आपने जो काम किया वो बहुत खराब किया, अभी इसके बाद से अगर आप खराब काम करोगे तो हम आपको कंपनी से बाहर निकाल देंगे या आपकी नौकरी चली जाएगी. उसको बोलते हैं रिप्रिमांड करना. अभी रिप्रिमांड का उल्टा ढूंढना है. अभी यहाँ पे देखो चारों वर्ड्स जो है वो ऑपोजिट में आते हैं थोड़े थोड़े. रिवॉर्ड, अप्रिशिएट, एनकरेज, प्रेज, चारों के चारों वर्ड्स में कंफ्यूजन होना जायज है, बट आप लॉजिक लगा के मुझे बोलो कि इसका ऑपोजिट वर्ड आपको क्या लगता है क्या हो सकता है. पैजेंट्री का मीनिंग. पैजेंट्री का मतलब आपको पता है? मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सारे जो शोज होते हैं इसको बोलते हैं पैजेंट्स, ब्यूटी पैजेंट्स. तो पैजेंट्री मतलब आप किसी ऐसे मतलब कॉन्टेस्ट में पार्ट लो, उसके सारे स्टेजेस को क्लियर करो और आप विनर बनो, उसको बोलते हैं पैजेंट्री. मोस्टली हमारे यहाँ पे ब्यूटी पैजेंट्स बहुत ज्यादा फेमस है. मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड होता है, उसको बोलते हैं पैजेंट्री. ब्यूटी पैजेंट ये वर्ड्स आपने शायद सुना होगा. ओके. 17th one, what is the answer? Chillax gaming, you are right. The correct answer is praise. प्रेज मतलब तारीफ करना, किसी को हम नीचा दिखाना है, किसी का तारीफ करना है, तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए. अभी अप्रिशिएट का मतलब क्या? कि बस बोलना कि अरे यू नो थैंक यू सो मच. अप्रिशिएशन का मतलब क्या? थैंक यू सो मच. यहाँ पे हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट बीइंग थैंकफुल. एनकरेज मतलब उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तारीफ कर रहे हैं क्या? नहीं. और रिवॉर्ड मतलब कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ अवार्ड दे रहे हैं. हमको यहाँ पे चिल्लाने का ऑपोजिट निकालना है. चिल्लाने का ऑपोजिट क्या है? तारीफ करना. तो वी विल गो विथ प्रेज. वापस से बोल रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल. और आपका अभी धीरे धीरे समझेगा कि सीईटी का इंग्लिश सच में डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे 4 ऑप्शंस डाल देंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे इसमें से एग्जैक्टली क्या है. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करो, आप नोट्स पढ़ो, आप टेस्ट दो, आप प्रैक्टिस करो. आप जितना आपके आंखों के नीचे से वो वर्ड्स जाएंगे ना, उतना तुरंत समझेगा अरे रिप्रिमांड है ना तो उसका प्रेज होगा. कंफ्यूज नहीं होना है. तो जितना मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू नो इंग्लिश इज डिफिकल्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि जितना सीरियसली आप मैथ्स को लेते हो ना, सिमिलरली उतना सीरियसली इंग्लिश को भी लेना चाहिए. बिकॉज ऐसी चीजों की वजह से ना कहीं पे मार्क्स चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार इंग्लिश तो इतना इजी, मार्क्स कहाँ गए, यहाँ पे जाते हैं. इसलिए लॉजिकल माइंड से हमको आंसर ढूंढना है. टैंजिबल. टैंजिबल मतलब समथिंग दैट वी कैन सी, जैसे कि फैन, एसी, या फिर कबर्ड, समथिंग जो हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं टैंजिबल. टैंजिबल का उल्टा क्या होगा? समथिंग जो हम नहीं देख सकते, समथिंग दैट वी कांट सी, समथिंग दैट वी कांट टच, उसको बोलते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड. तो उसका आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? इल्यूसिव. इल्यूसिव का मतलब क्या? समथिंग दैट वी डोंट नो, समथिंग जो हमको पता ही नहीं है, उसको बोलते हैं
elusive. 18th one, reprimand. Ma'am, can you please talk in English? Arnika, I can do that 100%. I'm okay to speak in English for the entire period of your class. But what happens is there are some people to whom if I explain them in Hindi, they can understand in a better way. Hence, I tend to use a mixture of Hindi and English so that the students who have difficulty with the language of English, they would be able to understand me in a better way so that they can be remembering things. That is the reason I use a mixture of Hindi and English. But if you guys are okay, if all of you are okay for me to be speaking in English for the entire duration of our class, I'm okay to do that. But if some of you think कि नहीं मैम हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर अच्छा है, तो आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर. इट्स अप टू यू. ठीक है, आई वांट एवरीबडी टू बी कंफर्टेबल. मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ. ओके, लेट मी नो आपको क्या चाहिए. स्पीड भी यू वांट, स्लो, फास्ट, हाउएवर यू वांट, यू लेट मी नो. आई विल मैनेज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, क्योंकि आपका पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Try more of English. Of course, I'm happy to do that, and I'm so glad. You know, sometimes, most of the times, there are students who say that they are more comfortable in Hindi, and they tell me to use a mixture of Hindi and English, and that's why I have a habit, because होता है, there are some students who come from rural backgrounds, village area से आते हैं, तो they have a bit of problem understanding English, या maybe comprehending the language. But if you guys are okay, if I speak in English for the most amount of time, I'll do that. What happens is when I start constantly speaking in English, my speed increases. मतलब मेरा जो बोलने का स्पीड है ना, वो काफी इंक्रीज हो जाता है. तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने का ट्राई करूंगी, एंड आई यूज इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, सो मराठी या हिंदी? यश इज सेइंग मराठी या हिंदी. आई विल यूज अ मिक्सचर. ओके, मतलब सब लोग कंफर्टेबल रहे. And I'm glad you guys are a bit proactive that you want me to speak in English, because जितना कान पे पड़ता है ना, उतना you grasp the language more, उतना your pronunciation, your vocabulary, the way of speaking, grammar, construction of sentences, they improve. So I'm actually glad that you guys want me to use more of English. Good proactivity, very good. क्वेश्चन नंबर 19, प्रीडिलेक्शन. प्रीडिलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए प्रेफरेंस होना. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अभी का एग्जाम्पल लेते हैं. अभी व्हाट वाज योर नेम? अर्निका. अर्निका का प्रीडिलेक्शन क्या है? दैट आई स्पीक इन इंग्लिश. यश का प्रीडिलेक्शन क्या है? दैट आई स्पीक इन मराठी और इंग्लिश. कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम मिक्सचर यूज करो. तो प्रीडिलेक्शन का मतलब है प्रेफरेंस. आपको क्या चाहिए, आपका प्रेफरेंस किसके टूवर्ड्स है, तो इसका आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. प्रीडिलेक्शन का ऑपोजिट वर्ड. यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीपैथी, इग्नोरेंस, डिसोनेंस एंड डिसहार्मनी. अभी इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ नॉलेज. ओके, डिसहार्मनी का मतलब क्या? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे डिसअग्रीमेंट होती है बहुत. नोबडी इज इन हार्मनी, बिल्कुल भी पीस नहीं है, बहुत ज्यादा झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है. डिसोनेंस का मतलब क्या है? वंस अगेन द सेम थिंग. मतलब nobody is in a agreement with each other, there are conflicts with people. Antipathy का मतलब है dislike, strong dislike towards something. मतलब कुछ ऐसी चीज है जैसे कुछ बच्चों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो there is antipathy towards करेला, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है. A strong dislike, उसका मीनिंग होता है antipathy. Now you tell me, मैंने आपको चारों के चारों वर्ड्स की मीनिंग बताए हैं, मुझे बताओ प्रीडिलेक्शन का ऑपोजिट वर्ड आपके हिसाब से क्या होगा? वेरी गुड, रामराज शिंदे, करेक्ट, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज एंटीपैथी, क्योंकि प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है प्रेफरेंस, एंड प्रेफरेंस मतलब वी लाइक इट, एंड एंटीपैथी मतलब डिसलाइक. तो ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे करेक्ट आपने गेस किया. Yes, don't worry. I'll be using a mixture of Hindi and English. मैं जानती हूँ. I've been teaching from many years. मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं. तो थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश. डोंट वरी, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा. कश्वी इज आस्किंग 18th वन में, क्वेश्चन नंबर 18th में, पैल्पेबल करेक्ट क्यों नहीं है? पैल्पेबल का मतलब है समथिंग विच इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल. ओके, तो टैंजिबल का मतलब है समथिंग दैट आई कैन सी, समथिंग दैट आई कैन टच.
तो पैल्पेबल उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि पैल्पेबल इज समथिंग दैट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। इल्यूसिव का मतलब ऐसा होता है कि समथिंग जो मैं समझ नहीं सकती, है ना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड इल्यूसिव इज करेक्ट। समझा? 19th वन रिपीट करना है। 19th वन में प्रीडिलेक्शन है। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग। यू लाइक अ सर्टेन थिंग। जैसे लेट्स से अभी समर सीजन आ रहा है, देयर आर सो मेनी पीपल हु लाइक मैंगोज, है ना। और एंटीपैथी का मतलब है डिसलाइक। जैसे देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू डोंट लाइक, तो लाइक करना या फिर डिसलाइक करना, ऑपोजिट वर्ड्स। तो प्रीडिलेक्शन का मतलब लाइक करना, एंटीपैथी का मतलब डिसलाइक करना, that are the opposite words. Kashvi and कायनात, please tell me if आपके doubts clear है या नहीं। I'm sorry if मैंने आपके नाम का pronunciation गलत किया तो। Let's move on to 20. Prosaic. Now prosaic is also one of the words जो हम लोग हाई वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश में यूज करते हैं। प्रोजेक का मतलब क्या होता है? डल। जो इमेजिनेशन पावर जिनकी कम है, बहुत डल है, या जिनके अंदर कोई टाइप का एक्साइटमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोजेक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, पेंसिव, इमेजिनेटिव, पैसिफाइड एंड रेटोरिकल। अभी वापस से बता रही हूँ, प्रोजेक का मतलब क्या है? समथिंग विच इज वेरी डल, समथिंग विच इज वेरी डल। अभी डल का हमको उल्टा ढूंढना है, ठीक है। उल्टा, डल का उल्टा क्या होगा? समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग, हैपनिंग, नाइस। तो यहाँ पे पेंसिव, पेंसिव का मतलब डीप, डीप इन थॉट। पैसिफाइड का मतलब काम डाउन करो। रेटोरिकल का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू स्पीच। आपने रेटोरिकल क्वेश्चंस के बारे में सुना होगा। इमेजिनेटिव मतलब क्या? विविड, जो हम एक्साइटिंगली इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बी, इमेजिनेटिव। अर्निका, टेंजिबल का 100% इंटेंजिबल हो सकता है और उसका आंसर इंटेंजिबल ही है, बट ऑप्शंस में इंटेंजिबल नहीं है, तो वी गो विद द क्लोजेस्ट पॉसिबल वर्ड विच इज इल्यूसिव इन दिस केस। ठीक है। इफ यहाँ पे अगर आपके पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया टैंजिबल, और अगर ऑप्शंस में आपको इल्यूसिव दिख रहा है और इनटैंजिबल दिख रहा है, तो आप इनटैंजिबल चूज करना ऑफ कोर्स, बट इफ इनटैंजिबल इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शंस, यू गो विथ इल्यूसिव, बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर जो टैंजिबल का एंटोनिम से मैच करता है। ठीक है। नाउ साई इज आस्किंग सेल्फ प्रेपरेशन कैसे करें और एंटोनिम्स कितने आएंगे। सेल्फ प्रेपरेशन कैसे करना है आपको? फर्स्ट ऑफ यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर एवरी लेक्चर्स। इफ इट इन एनी केस आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आप ऐप में जाके वापस से देख सकते हो। क्लास में जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं। सारी टेस्ट आपको अटेंड करनी है। आपके मार्क्स कॉन्स्टेंटली बढ़ने चाहिए। टेस्ट अटेंड करने के बाद आपको समझ में आएगा आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है। उस हिसाब से आपको वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपका वो टॉपिक भी अच्छा हो जाए। और एंड में हम लोग आपकी मॉक टेस्ट लेंगे। ओके, सो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। आपको बस क्या करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी भी कोई भी डाउट आए, फील फ्री टू आस्क। दैट्स इट। यही है आपका सेल्फ प्रिपरेशन। बाकी आप ज्यादा फोकस ऐसे सब्जेक्ट्स पे करो जो डिफिकल्ट है थोड़े, मतलब वहां पे आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना। और जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं उसमें ऐसा फोकस करो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो। ज्यादा व्हाट हैपेंस इज, आई एम नॉट सेइंग प्लानिंग इज बैड, बस मेरा ये ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स में कि बच्चे प्लानिंग करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते। तो जितना प्लानिंग है ना, उतना एक्शन भी लेना जरूरी है। तो जल्दी से एक्शन के लिए भी आपको क्या करना है, काम करना है। इंग्लिश और रीजनिंग, कंप्यूटर्स इज ऑल्सो वेरी इजी, जीके इज ऑल्सो वेरी इजी। इजी सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ेगा। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 21, लेविटी। ओके, लेविटी का मतलब क्या है? somebody who lacks seriousness, जिसके अंदर someone who is very light hearted, उसको हमेशा मजा करना है, फन करना है, घूमने जाना है, सीरियस नहीं है वो बंदा, उसको बोलते हैं लेविटी। अभी लेविटी का उल्टा हमको ढूंढ के निकालना है।
क्या क्या ऑप्शन है? प्रेज, ब्लेम, प्रेज मतलब तारीफ करना, ब्लेम मतलब आप सब जानते हो किसी को हम ब्लेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट रिमेम्बर, बट ब्लेम पता है आपको ऑब्वियसली। फ्रिवलिटी एंड सोलेमनिटी। अभी फ्रिवलिटी का मतलब somebody who is not very serious, frivolous मतलब जो मजाकिया है, जो किसी भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता है। और solemnity का मतलब क्या? something which is very grave। और grave का मतलब क्या? not grave मतलब जहाँ पे लोगों को डेथ होने के बाद गाड़ते हैं, वो ग्रेव अलग है। ये ग्रेव मतलब ऑल्सो सीरियस, सीरियस या फिर ग्रेव। तो यहाँ पे हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा लेविटी का ऑपोजिट वर्ड? ऑफकोर्स सोलेमनिटी, क्योंकि लेविटी मतलब somebody who is not very serious in life, solemnity मतलब who is someone who is very serious in life. तो लेविटी opposite solemnity. altruism, altruism is a word, ये 22nd, दोष देना, राइट राइट, दोष देना, आरोप करना, करेक्ट करेक्ट, ब्लेम करना। ओके, altruism का मतलब सेल्फिश। altruistic भी बोलते हैं, altruistic is a personality trait and same is altruism। altruism का मतलब क्या? selfish नहीं, सॉरी, selfless। मतलब कोई ऐसा इंसान जो, जैसे रतन टाटा जिनकी अभी अभी डेथ हुई, वो कैसे इंसान थे? बहुत सेल्फलेस थे, लोगों के लिए कितना कुछ करते थे, उनका कितना सारा पैसा, जितना ऑलमोस्ट अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज वो चैरिटी में डोनेट कर देते थे। उसको बोलते हैं सेल्फलेस इंसान, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्टिक इंसान। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑब्वियसली सेल्फिशनेस। ठीक है, 22nd, 22nd, somebody is asking प्राइवेट क्लास कब से शुरू होने वाला है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट क्लास? प्राइवेट क्लास मतलब किस बारे में बात कर रहे हो? आई डोंट नो। आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, वो आपको बता पाएंगे। कैसे प्रैक्टिस किया? ओके, व्हेन यू आर इन दिस फील्ड वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे आपके मैथ्स के सर, उनको सारे फॉर्मूलाज लर्न होते हैं, उनको पता है कौन सा इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, सिमिलरली। बट ऐसा नहीं कि आई एम परफेक्ट, कभी कभी मुझे भी कुछ याद नहीं होता है, मुझे भी गूगल करना पड़ता है। तो ऐसा मत समझो कि आई एम लाइक द परफेक्ट। ऐसा होता है 90% ऑफ द टाइम्स मुझे पता है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, बट 10% ऑफ द टाइम्स कभी कभी मुझे भी दिक्कत आती है। तो आई ऑल्सो हैव टू रेफर टू अ डिक्शनरी, या आई ऑल्सो हैव टू यूज गूगल। ओके, and it's okay, we are all humans, we all have certain kind of limitations. Let's move on to question number 23. हम लोग 25 तक आज खत्म करते हैं और वहां पे लेक्चर एंड करेंगे। 50 क्वेश्चंस है हमारे, तो आज आधे करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के बचे हुए करेंगे। So only 3 questions and then I'll let you go. Conviction, conviction का मतलब आपने वो अदालत में देखा होगा कि जब भी किसी को वो गिरफ्तार करते हैं तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और वो जो इंसान है उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट। और जब उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको हम बाइज्जत बरी करते हैं, बाइज्जत बरी मतलब आपके ऊपर लगाया हुआ जो आरोप है वो गलत साबित हुआ है, तो आपको बाइज्जत बरी, उसका मतलब होता है एक्विटल। तो कन्विक्शन का मतलब जब उनको गिरफ्तार करते हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं और उनको जब फ्री करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्विटल। तो कन्विक्शन का ऑपोजिट वर्ड है एक्विटल। 24th, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब कुछ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होना। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत रिलक्टेंट होते हैं, उनका मन ही नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए। और कुछ कुछ लोग hello, am I audible? Okay, hopefully you can hear my voice again. Yes, I'm so sorry, there was an issue with the internet, but it is corrected again. हम लोग प्लीज लेट मी नो, हम लोगों का मतलब मेरा आवाज आपको कहाँ तक आया था? जहां मैं वापस से रिपीट करती हूँ, कौन से क्वेश्चन तक आपको मेरा आवाज आया था, कहाँ से मुझे वापस चालू करना है, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन 24, थैंक यू सो मच दीपक।
24 में आई जस्ट 24 का हमारा क्वेश्चन है रिलक्टेंट मतलब somebody who is very unwilling to do anything, unwilling to do exercise, unwilling to study, or unwilling to I don't know, go somewhere with family or to a function. तो reluctant का opposite word है willing. मतलब reluctant मतलब करने की इच्छा ना होना और willing मतलब करने की इच्छा होना. नेक्स्ट इज फोनी. फोनी का मतलब होता है फेक. somebody who is very fake, जो हम लोगों से अच्छा बिहेव करता है क्योंकि उसको हमसे कुछ काम होता है. तो फेक का ऑपोजिट वर्ड क्या है? जेन्युइन. ओके, जेन्युइन. अच्छा, यस 24 25 हो गया, रिपीट हो गया, मैंने कर दिया है. आई हैव चेक्ड योर कमेंट्स एंड आई हैव रिपीटेड 24 एंड 25. व्हाट आई वाज सेइंग इज इस लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चंस के बाद एंड करते हैं. अगले लेक्चर में क्या करेंगे, 26 से 50 क्वेश्चंस हम खत्म कर देंगे. सो होपफुली एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एंटोनिम्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25. अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क राइट नाउ और एल्स वी विल एंड द लेक्चर. I am checking your comments. Okay, perfect. Nobody has any doubts. We will end the lecture. अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यू कैन SMS या WhatsApp कॉल कर सकते हो मैनेजमेंट के नंबर पर. बाय बाय.